जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी पर ईश्वर की अनुकंपा जो है। आज हम धनतेरस के बारे में बात करेंगे। धनतेरस कब और क्यों मनाना है और इसमें 13 दीपों का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। धनतेरस कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे सभी लोग कुछ न कुछ अवश्य खरीदते हैं, चाहे बर्तन, सोना, चांदी या घर की उपयोगी वस्तु। ऐसी हमारी हिंदू संस्कृति में परंपरा है कि इस दिन हमें पीतल या चांदी का सामान अवश्य खरीदना चाहिए। इससे इस त्योहार का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि पीतल कलश लेकर धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और धन्वंतरी जी हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं और उन्हें खुश करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि स्वास्थ्य ही परम धन है। इस बार 2020 में धनतेरस कब मनाया जाएगा, तो आइए जानते हैं। 13 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का त्योहार इस बार मनाया जाएगा। पूजन का समय 5:28 से शाम को 5:59 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि शाम 5:59 तक ही रहेगा और प्रदोष काल की पूजन का जो समय है वो 5:26 से 8:06 तक रहेगा। वृषभ काल पूजन का जो समय है वह 5:33 से 7:28 तक रहेगा। धनतेरस पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे धन कुबेर, धनवंतरी तथा लक्ष्मी गणेश की पूजा का इसमें विधान होता है। अपनी क्षमता के अनुसार पूजा बड़े ही धैर्य, विश्वास व श्रद्धा से करना चाहिए। आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। धन कुबेर को सफेद मिठाई चढ़ानी चाहिए और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई। इन लोगों को भोग इसी प्रकार लगाना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जी को पीली चीजें बहुत पसंद है। उन्हें पीले वस्त्र हैं, पीले फूल हैं। इसी प्रकार धन कुबेर जी को सफेद फूल, सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किंतु दोस्तों, इन लोगों के पहले हमें लक्ष्मी गणेश जी को सबसे पहले स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी और गणेश की पूजा के बाद ही इनकी पूजा हमें आरंभ करनी चाहिए। इसलिए इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़े लोगों का हमें आदर करना चाहिए, उनके साथ सम्मानजनक बातें करनी चाहिए और इस दिन शाम या सुबह किसी भी समय किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। धनतेरस 13 दियों का त्योहार है। दोस्तों, संभव हो तो इस दिन 13 दीपक अवश्य रात को जलाएं। इस दिन यम का जो दिया होता है वह कच्ची मिट्टी से बनाना होता है। आप अपने घर के गमले से मिट्टी लेकर एक दिया बना लें। सरसों के तेल का दिया जलाएं, इसका बहुत महत्व होता है। किंतु यदि मिट्टी का दिया आप नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाजार से बनाया दीपक ले सकते हैं। धनतेरस की रात 13 दिए जलाने से घर से सभी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है तथा सुख समृद्धि का वास होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विशेष पूजा होती है। जो स्वास्थ्य के देवता हैं वे औषधि कलश लेकर समुद्र मंथन से धरती पर पधारे थे, इसलिए इस दिन हम बर्तन भी खरीदते हैं। बर्तन में दोस्तों कोशिश करना चाहिए, यदि पानी रखने का बर्तन हम लें तो बहुत ही शुभ होता है। जैसे कलश, जग या ग्लास भी ले सकते हैं। इस दिन यमराज का दिया अवश्य जलाना चाहिए। घर के बाहर याद रहे, दीपक के नीचे गेहूं या चावल का थोड़ा सा ढेर रखकर और उस पर ही दिया रखें। दक्षिण की तरफ ही दिया जलाना चाहिए। कुछ लोग दिया में सिक्का या कौड़ी डाल देते हैं।
उसे याद करके जब दिया ठंडा हो जाए तो निकाल कर कौड़ी या सिक्का जो भी आप डाले हो वो पैसा रखने के स्थान पर रख दें। कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। धनतेरस को शाम से पहले घर की सफाई कर लेनी चाहिए। शाम के बाद सफाई कभी नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं 13 दिए क्यों और कहाँ जलाना चाहिए। दिया मिट्टी या आटे का बना लें या बाजार से ले लें, जो आपको सहूलियत हो। सरसों के तेल का या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। इसे बड़े ही धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से पूजन करना चाहिए। प्रथम दिया प्रथम पूज्य गणपति के नाम का जलाना चाहिए। एक छोटी इलायची उसमें अवश्य डाल देनी चाहिए और विघ्न विनाशक गणपति से अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता, हमारी सभी बाधाओं को दूर करके आप रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे यहाँ पधारो प्रभु और हमारा कल्याण करो। इसके साथ माता लक्ष्मी तथा कुबेर जी की भी आराधना करनी चाहिए, उनको भी स्थान देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ, आप कुबेर के साथ हमारे यहाँ विराजें तथा हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। अब दूसरा दिया धन्वंतरी का दिया जलाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें अपने, क्योंकि धन्वंतरी जी ही स्वास्थ्य के देवता हैं और सभी लोगों को, अपने परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जैसे कि आजकल कोरोना महामारी का भयंकर इस समय चल रहा है, तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, कोरोना महामारी का प्रभु नाश करें। हे प्रभु, पूरे संसार को इस कोरोना नामक राक्षस से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करके और इनके नाम का दिया ईशान कोण में जलाना चाहिए तथा उसमें एक लौंग भी डाल दें। तीसरा दिया यम के नाम का जलाना चाहिए। उसमें एक कौड़ी या सिक्का डाल देना चाहिए। यम का दिया जलाने से दोस्तों कभी भी घर में असमय मृत्यु नहीं होती है। चौथा दिया चित्रगुप्त के नाम का जलाना चाहिए। ये हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा या हिसाब किताब रखते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका इनके पास पूरा हिसाब किताब रखता है। उसी के अनुसार हमें जो भी हमें मिलता है, इन्हीं कर्मों के हिसाब से हमारा भाग्य बनता है। तो इनके आने से हमारे घर में खुशियां आती हैं, हमारे जीवन में सुख सौहार्द की कमी नहीं होती है। पांचवा दिया तुलसी माता के नाम का जलाना चाहिए। और ये कहना मुश्किल नहीं है कि सभी के घर में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी जी की पूजा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उस दीपक में 7 मूंग का दाना डाल देना चाहिए, मूंग की दाल का दाना डाल देना चाहिए और पौधे के बहुत पास दिया नहीं रखना चाहिए कि उनके पत्तों को नुकसान पहुंचे। छठा दिया पानी के स्थान पर, जैसे पानी की टंकी है या जो भी आपका स्रोत है पानी का, वहां पर रखना चाहिए। कलश के पास रखें और उसमें दिए में थोड़ा सा इत्र डाल देना चाहिए। इससे पानी की कभी हमारे जीवन में कमी नहीं होगी। 7वां दिया गौ माता के नाम पर दीपक जलाएं और गौ माता की सेवा करें, उससे भी हमें बहुत लाभ होता है। 8वां दिया घर के आंगन में जलाएं। उसमें 7 खील के दाने, जो नए अनाज के दाने होते हैं, खील जो लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, वही खील के दाने उसमें डाल दें, जिससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। 9वां दिया अपने छत पर जलाएं, अपने मुंडेर पे जलाएं, बरामदे में जलाएं और उसमें 7 पीली सरसों के दाने डाल दें। सरसों के पीली दाने से हमारे घर में जो नर्जर दोष है, जो किसी की भी कुदृष्टि है, वह सब जितनी भी निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी और घर में खुशियों की बहार आ जाएगी, खुशियों का मेला लग जाएगा।
10वां दिया अपने पितृ के नाम का दिया जलाना चाहिए, जो कि दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। 11वां दिया गंगा माँ के नाम का 11वां दिया अवश्य जलाएं और इसमें 7 पीले चावल के दाने डाल देने चाहिए, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12वां दिया तिजोरी के स्थान पर रख दें, बट ध्यान दें कपड़े वगैरह वहां ना हो। वहां सावधानी से दिया जलाएं और वहीं बैठ करके थोड़ी देर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। 13वां दिया अन्नपूर्णा जी के नाम का तथा अग्निदेव के नाम का होना चाहिए, जो कि हमारे किचन में जलाना चाहिए। इसमें 5 गेहूं का दाना डाल देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कभी भी अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बार की दिवाली आप सभी के लिए बहुत ही शुभ व मंगलकारी हो। आप सभी खूब तरक्की करें, जीवन में सफल हो, सभी बुराइयों का नाश हो, शुभता का आगमन हो और कोरोना नामक संकट से जल्द हमें मुक्ति मिले। यही प्रार्थना करनी है सभी को। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अत्यंत पसंद आएगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगी, हो सके तो इस दिन किसी गरीब की मदद अवश्य करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।